नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 8वीं का अध्याय 8 जिसका नाम है अमीर खुसरो के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में यह जान लें कि इस अध्याय को किसने लिखा था, जिसका नाम है कैलाश चंद्र भाटिया। दोस्तों, अमीर खुसरो की कहानी कैलाश चंद्र भाटिया ने लिखी थी। आइए दोस्तों जानते हैं कि अमीर खुसरो कौन थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे एटा जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्क थे। भारत आकर उन्होंने बादशाह अल्तमश की सेना से महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया। उनकी माता बलबन के रक्षा मंत्री इमाद उल मुल्क की पुत्री एक भारतीय महिला थी। खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। उन्हें माता से भारतीय और पिता से तुर्की संस्कृति के श्रेष्ठ गुण विशारद में प्राप्त हुए थे। खुसरो 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। अमीर खुसरो ने अपना जीवन व्यतीत 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक करा था। यह हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि थे जिन्होंने गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई और तराना आदि की रचनाएं की थी। नाना ने बड़े स्नेह से उन्हें लालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी। पिता और नाना की प्रतिष्ठा के कारण खुसरो को शीघ्र ही उस समय के विद्वानों और शासकों के संपर्क में आने का और अपनी प्रतिमा विकसित करने का पूरा अवसर मिला। दिल्ली में खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। निजामुद्दीन औलिया की बड़ी प्रतिष्ठा थी। सभी धर्मों के मानने वाले लोग उपदेश सुनने के लिए उनके पास आया करते थे। उनके यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच या अमीर गरीब के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आगे चलकर खुसरो ने अपने गुरु के संबंध में कहा, वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाह को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के हृदय में भी अपने इस प्रिय शिष्य के लिए बहुत ऊंचा स्थान था। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि मेरे धर्म में इसका निषेध नहीं होता तो मैं कहता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफनाया जाए। ऐसे गुरु का पूरा प्रभाव अमीर खुसरो के जीवन पर पड़ा। काव्य रचना के प्रति अमीर खुसरो की रुचि प्रारंभ से ही थी। उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों का बड़े मनोयोग से अध्ययन किया। 20 वर्ष की उम्र में उन्हें पहला दीवान तोहफे अल सफर तैयार कर लिया था और कवि के रूप में प्रसिद्ध होने लगे थे। उस समय कवियों, कलाकारों आदि की आजीविका का सबसे उत्तम साधन राजस्व ही था। खुसरो ने भी इसी को अपनाया। उनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। गुलाम, खिलजी और तुगलक 3 राज्यवंशों और 11 सल्तनतों का उत्थान और पतन उन्होंने अपनी आंखों से देखा। सैनिक के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया। दरबारों से सत्ता के लिए षड्यंत्र भी होते हुए देखे, परंतु वे कभी किसी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हुए। अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण वे हर नए शासक के दरबार में पूर्ववत सम्मान प्राप्त करते रहे। राज दरबारों में तो खुसरो का सम्मान था ही, पर वास्तविक सम्मान तो उन्हें अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के कारण उन जन सम्मानियों से मिला था। यद्यपि दरबारों से उन्हें बड़ी संपत्ति मिली थी, किंतु उनका मन महलों में नहीं लगता था। सच्चा आनंद तो उन्हें साधारण जनता के बीच में या फिर उनके अपने गुरु हजरत औलिया के पास ही मिलता था। दरबारों से मिली संपत्ति वे गरीबों और फकीरों में बांट दिया करते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। वे कभी दरबारी ठाट बाट से नहीं रहे। उन्होंने
अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, विलासिता से सदा दूर रहे, शान शौकत ठाट बाट की और उनकी रुचि थी ही नहीं। जन सामान्य के बीच जाते ही वे पूरी तरह लोगों में घुल मिल गए। इसलिए बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी में वे बहुत लोकप्रिय थे। अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्हें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व था। जहां उन्होंने जन्म लिया उस धरती से उनको बहुत लगाव था। अपनी एक रचना में उन्होंने उन बहुत सी बातों का उल्लेख किया जिनसे पता चलता है कि भारत संसार के दूसरे देशों से श्रेष्ठ है। यहाँ का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर रहा है। अमीर खुसरो श्रम के महत्व को मानते थे और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे। उनका मत था कि मनुष्य को ऐसा व्यवसाय अपनाना चाहिए जिससे मानवता का भला हो और किसी की भी हानि ना हो। उनमें किसी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। इसलिए अपनी शायरी और अपने जीवन से उन्हें भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। खुसरो एक महान साहित्यकार थे। वे अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त भारत की प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी भाषाओं में साहित्यिक रचना लिखी, लेकिन आज अरबी, उर्दू और भाषा और हिंदी में ही उनका साहित्य उपलब्ध है। यद्यपि उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी, किंतु इनमें से केवल 18 पुस्तक आज प्राप्त हैं। माना जाता है कि उन्होंने खालिक बारी कोश भी बनाया था। उनके लिखे गीत, पहेली, मुकरी, जिन्हें सबसे पहले कही हुई बात का अंत में खंडन सा करते हुए उत्तर देते हैं, उन्हें मुकरी कहा जाता है। दो सखूना क्या होता है? जिसमें दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। निस्बत क्या होता है दोस्तों? समानता का संबंध। और ढकोसला बच्चों वो होता है जिसमें बेमेल और असमान शब्दों को मिलाकर तुकबंदी करी जाए। आदि इतने लोकप्रिय हुए कि 700 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी वे जन जन की जबान पर हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये पहेली, मुकरी और निस्बत, दो सकूना क्या है। पहेली दोस्तों, यहाँ पे पहेली लिखी हुई है जो इन्होंने लिखी थी, जो कि है खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे है लोटा। तो लोटा यहाँ पे पहेली को दर्शा रहा है। दूसरा, सामने आए कर दे दो, मारा जाए ना जख्मी हो। यहाँ पे क्या बता रहा है? ये आईना। तीसरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यहाँ पे दोस्तों ये आसमान को बता रहा है। आइए बात करते हैं मुकरी, जिसका संबंध, मुकरी क्या होता है दोस्तों? मुकरी जिसमें पहले कही हुई बात का अंत में खंडन सा करते हुए उत्तर देते हैं। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आंखों से छिन होत न न्यारा, आए फिर मेरे मनरंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। यहाँ पे अंजन जो है मुकरी को दर्शा रहा है। दूसरा, वे आवे तब शादी हुए, ना बिन शादी करे न कोई, मीठे लागे उसके बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। तो ढोल यहाँ पे जो है वो क्या है? मुकरी को दर्शा रहा है। आइए बात करते हैं निस्बत की। निस्बत क्या होता है? निस्बत दोस्तों समानता का संबंध है। जैसे घोड़े और बजाज में क्या निस्बत है? थान, जीन, ये दोनों घोड़े और बजाज में निस्बत है। आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है? बाल। ठीक है दोस्तों। आइए अब बात दो सखूना। पहला दो सखूना दोस्तों क्या होता है? दो सखूना का अर्थ है जिसमें दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। जैसे रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों,
पान सड़ा क्यों? फेरा न था। इसका आंसर है क्योंकि रोटी इसलिए जली क्योंकि फेरी नहीं थी। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि वो फेरा नहीं था। पान सड़ा क्यों? क्योंकि पान भी फेरा नहीं था। दूसरा, राजा प्यासा क्यों? गधा उदास सा क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही लोटा नहीं था। सितार क्यों ना बजा और क्यों ना नहाई? पर्दा नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं दोस्तों, दो सफूना। अब बात करते हैं ढकोसला। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। यहाँ पे ढकोसला ये है। कहते हैं एक दिन प्यासे खुसरो को देखकर चार पनिहारिनों ने पानी पिलाने से पहले चरखा, कुत्ता, ढोल और खीर पर कविता सुनाने के लिए कहा। खुसरो ने तुरंत उक्त ढकोसला बनाकर सुना दिया। खुसरो कवि के साथ साथ गायक और संगीत प्रेमी भी थे। इस क्षेत्र में उन्होंने कई प्रयोग किए। वे हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों प्रकार के संगीत के ज्ञाता थे। कहते हैं सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। वे भारतीय संगीत के बड़े प्रशंसक थे और कहते थे कि हिंदुस्तानी संगीत सारी दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। इसके बाद खुसरो ने अपना घर छोड़ दिया, सब धन लूट गया। वे अब गुरु की समाधि पर बैठे रहते। उन्होंने अपने गुरु के वचनों और शिक्षाओं को संकलित किया है, जिसका नाम फजल उल फवायद है। गुरु के निधन के बाद अमीर खुसरो का अधिक दिन जीवित नहीं रहे। 72 वर्ष की उम्र में यानी 1325 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के निकट ही खुसरो की भी मीनार बनाई हुई है। हजरत औलिया के उर्स के साथ साथ उनकी मज़ार पर हर वर्ष उर्स होता है, जहां सभी धर्मों के अनुयायी अपनी श्रद्धा से के पुष्प अर्पित करते आते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने क्या सीखा कि इस प्रस्तुत पाठ में तूती ए हिंदी अमीर खुसरो का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया है। इनकी कविताओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप पाया गया है। खुसरो की पहेलियाँ एवं मुकरियाँ आज भी हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में हमने आज इस अध्याय में बहुत ही विस्तार से इस कहानी को समझा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आई होगी। अध्याय के आधार पे आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको अपने घर से हल करने हैं। जैसे खुसरो के गुरु कौन थे? खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा? दूसरा प्रश्न, खुसरो का अधिकांश समय कहाँ बीता? उन्होंने किस किस राज्यवंश का उत्थान और पतन देखा? तीसरा प्रश्न, खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न, खुसरो के भारत का गुणगान किन शब्दों में किया है? पांचवा प्रश्न, जनश्रुति के अनुसार खुसरो के किस वाद्ययंत्र का आविष्कार किया? छठा प्रश्न, अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो ने क्या किया? तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको अपने घर से जरूर हल करने हैं। धन्यवाद दोस्तों।